अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल 3 दिन के अंदर 3 दिन का अमल है और 3 दिन का चैलेंज है। अल्लाह पाक 3 दिन के अमल से पैसा, रिज़्क़, दौलत आपके कदमों में अता फरमा देगा। आपके कदमों में रिज़्क़ का ढेर लग जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़, इतना पैसा अता फरमाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और कहाँ कहाँ से आपके लिए रिज़्क़ के वसीले बनेंगे, आपके पास वो वजूहात नहीं रहेंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे अल्लाह पाक ने कैसे कैसे वसाइल पैदा फरमा दिए और आपके लिए रिज़्क़ को खोल दिया, रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दिया, रिज़्क़ के बंद तालों को आपके लिए खोल के दिया। तो आजकल जैसा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हम घर में अपने मुख्तलिफ आलाइश के लिए, सहूलियात के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा दरकार है और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने खाने पीने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, घर में मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो ऐसे में अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आप साथ साथ मेहनत भी करते हैं, मेहनत के साथ साथ आप लोग अल्लाह के नाम का जिक्र भी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है। अल्लाह के वलियों ने मेहनत की, अल्लाह के नबियों ने मेहनत की और फिर मेहनत की और उसका फल भी पाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहनत किया करते, बकरियां चराया करते और मुख्तलिफ किस्म के काम किया करते, यानी आपको काम करने में कभी भी कोई शर्मिंदगी महसूस ना हुई। इसी तरह मुख्तलिफ नबी कोई लोहार का काम किया करता, लोहे का, कोई लकड़ी का काम किया करता, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के काम किया करते अपने पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मना नहीं है। तो आप लोग इसके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक आपको उतना अता फरमाएगा, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। और वो लोग जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने हाथ फैला देते हैं, लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, झोलियां फैलाते हैं कि हमें अता कर दो, दे दो, तो ऐसे लोगों को देना भी ज़रूरी नहीं होता, ऐसे लोगों को का मांगना भी सही नहीं होता। आप लोग अगर किसी को देना चाहते हैं कुछ तो ऐसे लोगों को दें जो मस्कीन हैं, जो मांगते नहीं हैं। और आप लोग कभी भी किसी से ना मांगें, मांगना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सामने अपने झोली फैलाएं, अपने हाथ फैलाएं, अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाएं और फिर गिड़गिड़ा कर मांगें, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं और उस रब्बे करीम से मांगें। इंशाअल्लाह वो झोलियां फैला कर जो मांगता है उसको अता करता है। वो उस कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि उसके दर पर जो भी मांगता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। तो ये अमल बहुत ही ज़्यादा कारामद है। मैंने खुद इस अमल को किया है और बहुत साल पहले मैंने इस अमल को किया था और बहुत ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा हासिल हुआ था। आज भी मैं इस अमल को करती हूँ। तो इसीलिए ये अमल जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है वो अमल मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। आप भी इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके पास आएगी। आपने क्या करना है, इस अमल को किस तरह से करना है, क्या तरीका है, गौर से सुने। आप जब इस अमल को सही से करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकतें आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी और वो अमल भी आपके लिए कामयाब होगा। सबसे पहले कामल यकीन होना चाहिए आपको अल्लाह की ज़ात पे। फिर आपने जब अमल शुरू करना है तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आप पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे, कोई नमाज मिस हो जाती है तो पंजगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कि फौरी असर होगा। अगर असर नहीं हो रहा तो इसमें आपकी अपनी मिस्टेक है, आपकी अपनी गलती है कि आपने नमाज नहीं पढ़ी किसी एक वक्त की, तो अब आपका वो वजीफ़ा कामयाब नहीं होने वाला है।
तो अब आपने क्या करना है कि इस अमल को किस वक़्त करना है वो भी सुन लें। आपने इस अमल को रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद पढ़ना है। अपने बिस्तर पर जाने से पहले वहीं जाए नमाज पर आपने बैठे बैठे इस अमल को करना है। सबसे जो पहला दिन आएगा आपने क्या करना है कि पहले दिन आपने अल्लाह पाक के ये नाम पढ़ने हैं। उससे पहले आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी आसान सा दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई सा भी आसान सा छोटा सा जितना भी दरूद पाक आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने की, हर दरूद पाक पढ़ने की अलग फजीलत है। तो आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है, ये अल्फाज या हलीमु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, या हलीमु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, ये तीनों नाम आपने सिर्फ, ज़्यादा नहीं, आपने 500 की तादाद में पढ़ने हैं। 500 पहले दिन आपने 500 की तादाद में पढ़ने हैं। अब जब दूसरा दिन आएगा तो आपने उसी तरह इशा की नमाज अदा करनी है। इशा की नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगने के बाद फारिग हो जाएं, 11 बार दरूद पाक पढ़ें। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या हलीमु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु 561 मरतबा, 561 टाइम 561 मरतबा आपने ये अल्फाज अदा कर लेने हैं। तो 561 मरतबा दूसरे दिन हो गया। अब आपने क्या करना है, जब तीसरा दिन आएगा ऐसे ही आपने इशा की नमाज अदा करनी है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठे हुए 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहले दिन 500 बार, दूसरे दिन 561 मरतबा और तीसरे दिन आपने पूरे 600 की तादाद में या हलीमु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, ये तीनों नाम आपने 600 की तादाद में पढ़ लेने हैं। और आखिर में भी आपने दरूद पाक 11 मरतबा ही पढ़ना है। तीनों वजीफ़ों में, तीनों दिनों में अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ें। तो जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आपने क्या करना है, उससे पहले ही शाम के वक्त में आपने कोई मीठी चीज़ बना लेनी है और अपने सामने रख लेनी है इशा की नमाज के बाद। अब आपने क्या करना है कि उस पर आपने ख़त्म दिलवा लेना है, अल्लाह की राह में ख़त्म दिलवा लेना है। दिलवाने के बाद आपने दुआ मांगनी है, मेरे मौला मुझे इतना रिज़्क़ अता फरमा, मेरे लिए रिज़्क़ के वसीले खोल दे, मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, मेरे लिए रिज़्क़ के रास्ते खोल दे। अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मेरे लिए रिज़्क़ को आसान बना दे। मैं जो काम करूं, मैं जिस काम में हाथ डालूं वो फ़ौरन हो जाए, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप देखेंगे इधर आप वजीफ़ा करेंगे उधर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। आप इस अमल को ज़रूर करें और वो मीठी चीज़ आप बेशक खुद खाएं, बाहर तकसीम करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आपने ये अमल करना है। इस अमल के बाद दुआ मांगनी है। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा। आपको एक चीज़ आराम से समझाई जाती है, आप उसको सही से समझा करें, आपको बहुत बरकतें मिलेंगी। इसी तरह से हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।